कैसे प्रूव करूं कि मैं कोई यूजलेस इंसान नहीं हूं? यूज़फुल हो जाइए। कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ पढ़ाता था छोटे बच्चों को, इंग्लिश पढ़ाता था। तो एक स्कूल था, उसमें बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, छोटा मोटा स्कूल था, करीब 300-400 बच्चे पढ़ते होंगे। उसकी एक मैडम थी, प्रिंसिपल थी, वो चलाती थी, मालकिन भी थी, प्रिंसिपल भी थी, और एक उनके हस्बैंड थे जो राशन की दुकान चलाते थे। अब मुझे लगता है वो उनकी राशन की दुकान से ज़्यादा पैसे आते होंगे इससे। और उन लोगों के 2 बच्चे थे, और दोनों बच्चे ना तो राशन की दुकान में बैठते थे और ना ही तो स्कूल में बैठते थे, क्योंकि दोनों ने पढ़ाई कर रखी थी। एक ने MBA कर रखा था और एक ने कोई PhD भी कर रखा था। दोनों अच्छी नौकरियां खोज रहे थे, कोई मीनिंगफुल नौकरी खोज रहे थे, कोई यूज़फुल चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। हम सब भी यही सब करते रहते हैं, हम सब कुछ यूज़फुल खोजते रहते हैं। अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय मंजू किचन में खाना बना रही है। एक आंटी हैं जो बर्तन साफ़ कर रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं। ऊपर छत पे करीब 2 मज़दूर हैं जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं, और 2 मज़दूर हैं जो ज़मीन पे फ़र्श लगाने का काम कर रहे हैं 3rd फ्लोर पे। ये सब यूज़फुल हैं कि यूज़लेस हैं? हम कभी सोचते नहीं हैं कि हम कौन से काम के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, और इसलिए क्योंकि हम हर काम के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं कि उससे मिलने वाला फ़ायदा कितना होगा। जैसे उन बच्चों के बारे में कि वो बच्चे हमेशा कैलकुलेट करते रहे होंगे कि हम स्कूल में अगर बैठ करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो कितनी सैलरी मिल जाएगी, कितना पैसा आ जाएगा, या कितना हम क्या कर लेंगे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर, या किराने की दुकान में बैठकर चावल दाल अगर बेचेंगे तो कितना पैसा कमा लेंगे। और ये सब उनके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अपने आप को वो पढ़ा लिखा मानते होंगे, वो अपने आप को ग्रेजुएट या तो एजुकेटेड मानते होंगे। हम सब के अंदर में जो पढ़ाई गलत तरीके से ठुस जाती है, वो हमारी ईगो का पार्ट बन जाती है। अपने आप को ये मान के चलिए जैसे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसे ही थोड़ी अकल भी है, और वो अकल किस्मत से आप स्कूल गए हैं इसलिए आपके पास है। ये मान के चलिए कि आपके मन में जो थॉट्स हैं, जो भी आपकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो एक छोटी सी उंगली और है। जैसे 5 उंगलियां हैं, ऐसे 6 उंगलियां हैं, और 6 उंगलियां जब भी कोई काम करेंगी, किसी चीज़ को पकड़ेंगी तो जितनी मजबूती से या जितनी बारीकी से पकड़ना होगा वैसे पकड़ेंगी। लिखते समय आप इन 2 या 3 उंगलियों को यूज़ करते हैं और बाकी उंगलियाँ ज़मीन पर रहती हैं। ऐसे ही आपका माइंड यूज़ होगा जब आप कुछ काम करेंगे। घर में बेड लगाना शुरू करिए, अपने कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करिए, जहाँ कहीं गंदगी दिखाई दे उसको गंदगी को साफ़ करिए। अगर मम्मी किचन में काम कर रही हैं तो उनको बर्तन में हेल्प कर दीजिए। आप अगर कुछ भी काम कर सकें, ढेर सारे काम हैं घर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप धीमे धीमे जब काम करेंगे तब आपके अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब आप कोई काम रोज़ करते जाते हैं तो लोग जानते हैं कि ये आदमी ये काम कर लेगा, तो उसकी वजह से आपको ये काम दे दिया जाएगा कि हाँ वो कर लेगा। जिस दिन आपको काम दे दिया जाएगा उस दिन आपको महसूस होगा कि आप कुछ हैं, कोई हैं। इसी को काम से मिलने वाला रिस्पेक्ट होता है, कहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ तुरंत नहीं पा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 दिन तक आपने बिस्तर साफ़ किया और झाड़ू पोछा लगा दिया तो आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आप यूज़फुल फील करने से ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अभी भी वो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस नहीं मिल रही है। बट सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस केवल उनको मिलती है जो लोग कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक मज़दूर भी जब कुछ काम करता है तो उसको भी उसकी मज़दूरी तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ उसको रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो मेहनत करके अपने परिवार को पालता है। तो आपको भी कुछ करिए, सुबह उठ जाइए, आँख खोल करके देखिए कौन सा काम है घर में, और काम तो बहुत होते हैं। कुछ न कुछ करिए। छोटे काम को करेंगे तो उसी से आपको समझ में आएगा और नेक्स्ट बड़ा काम क्या हो सकता है, एंड यू विल बी यूज़फुल। और अगर लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारे लिए भी आप यूज़फुल हो जाएंगे। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।